हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले याद दिलाना चाहूँगा, आज के दिन दो इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। टाटा कंज्यूमर के नंबर कैसे आए, राइट, उसी के साथ साथ एक पर्टिकुलर सेक्टर में हम लोग को गजब की तेज़ी देखने को मिली है, बट यहाँ पे फंसना नहीं है। सो दोनों वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। फर्स्ट टाइम विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं डायरेक्टली एक कंपनी के नंबर्स की ओर। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, देखिए कंपनी का चार्ट पैटर्न कैसा वैसा है, मतलब ऐसा डाउन टाइप है, मतलब लेफ्ट टू राइट डाउन ही है, राइट। बट फिर भी अगर हम लोग बात करें तो इस पर्टिकुलर सेक्टर में अभी बहुत ज़्यादा चर्चाएं चलती रहती है। एंड उसके बाद भी कंपनी ने अच्छा खासा जंप दिखाया है। एंड उसके बाद अभी कंपनी के नंबर्स हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एंड कंपनी के नतीजे आप देखोगे तो वाकई में यहाँ पे चौंक सकते हो। मतलब चलो मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ऑब्वियसली रुपीज़ इन लैक्स करोड़ में फिगर्स रहते हैं, मिलियंस में रहते हैं। ये है कंपनी के इस वक्त के नंबर, ये पिछले क्वार्टर के नंबर, एंड ये भी एक साल पहले के नंबर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कंपनी के इनकम की, राइट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड टोटल इनकम को जोड़कर ही देखेंगे, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं, ठीक है। 6,900 का टोटल इनकम नज़र यहाँ पे आ रहा है, जो कि पहले था लगभग 7,000। एंड उसके पहले था 6,300। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस 6,300 का हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं 6,900 यहाँ पे नज़र आ रहा है। हालांकि अदर इनकम का भी इसमें कंट्रीब्यूशन है, तो 200 का हम लोग को जंप फिर भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। देन अगर हम लोग बात करें कंपनी के खर्चों की, तो खर्चे भी आप देख सकते हैं 6,600, राइट, अप्रॉक्सीमेटली 6,650 हम कह सकते हैं। उसके पहले ये 7,300 थे। एंड उसके पहले ये तो लगभग 8,000 के आसपास थे। मतलब एक साल पहले कंपनी के जो खर्चे थे वो बहुत ज़्यादा थे। एंड अभी फिलहाल के माहौल की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी ने खर्चों को बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल किया है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस भी कम हो चुके हैं खर्चे, जो कि यूजुअली बढ़ते हैं। एंड क्वार्टरली बात करें तो वहाँ पे भी खर्चे कम हुए। सो हम कह सकते हैं ओवरऑल कंपनी का जो फाइनल फिगर आएगा वो प्रॉफिट में हम लोग को देखने को मिलेगा। एंड यही चीज़ होते हुए देखने को मिले, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अगर आप लोग यहाँ पे करोगे, सो इस वक्त कंपनी का प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट, एक्सेप्शनल आइटम, टैक्स, वो है 234। यस दोस्तों, 234 हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड अगर मैं बात करूँ फिगर्स इन करोड़ से, सो 234 करोड़ का हम लोग को प्रॉफिट नज़र आ रहा है, जो कि लास्ट टाइम 200 करोड़ का लॉस था। मतलब यहाँ पे प्लस है, लास्ट टाइम माइनस था। एंड उसके पहले तो 1,600 करोड़ का लॉस था। सो आप कह सकते हो दोस्तों, कंपनी में हम लोगों को यहाँ पे प्लस साइन देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में। कंपैरिजन करने जाओगे तो इसके पहले दोनों क्वार्टर, चाहे वो मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखो पिछले 3 महीने का डेटा, या फिर अगर हम लोग बात करें 12 मंथ का डेटा, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस देखो, दोनों इसमें नेगेटिविटी थी, मतलब कंपनी लॉस में थी। एंड इस क्वार्टर में कंपनी ने यहाँ पे प्रॉफिट दिखाया, एंड वो भी विदाउट एनी एडजस्टमेंट, राइट। एडजस्टमेंट से हम लोग कह सकते हैं बहुत बार प्रॉफिट आ जाता है, वो कोई गलत बात नहीं, राइट। बट अगर हम लोग बोलते हैं ना प्योर, अगर हम लोग प्रॉफिट की बात करें तो यस दोस्तों, इस वक्त कंपनी ने प्योर प्रॉफिट दिखाया। अर्लियर स्टेज में कंपनी यहाँ पे घाटे में हम लोग को देखने को मिल रही थी। सो चलिए, प्रॉफिट है तो इस वक्त हम लोग को टैक्स देखने को मिलेगा, करंट टैक्स है, राइट। उसी के साथ साथ अगर हम लोग डेफर्ड टैक्स है तो उसका भी एडजस्टमेंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड फाइनली टैक्स एक्सपेंसेस सब कुछ जोड़ मोड़ कर, एंड जो फाइनल फिगर जो हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, राइट। सो वो आप यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी का प्रॉफिट फाइनली 13 करोड़ 13 लाख यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में लगभग 300 करोड़ का लॉस था। यहाँ पे माइनस था, इस क्वार्टर में प्लस है। एंड उससे पहले भी माइनस था, आप देख सकते हैं लगभग 1,300 करोड़ का लॉस। सो हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं कि कंपनी का यहाँ पे परफॉर्मेंस इंप्रूव होते हुए यहाँ पे नज़र ज़रूर आ रहा है। एंड खास करके कंपनी का चार्ट पैटर्न जब डाउन है एंड थोड़ा सा वी शेप रिकवरी दिखा चुका है, सो कंपनी का जो ये वी शेप रिकवरी है उसको और भी अच्छी तरीके से बूस्ट यहाँ से मिल सकता है। देन अगर हम लोग बात करें, इतना तो डेटा देख लिया, अभी हम लोग देख लेते थोड़ा सा अर्निंग पर शेयर। नीचे चले जाते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर। तो यहाँ पे सब कुछ एडजस्टमेंट की यहाँ पे बात है, राइट। तो एडजस्टमेंट करने के बाद फिगर्स चेंज हो जाते हैं, बट एक रफली आपको एक अंदाज़ा आ जाता है, राइट। इसके पहले के जो ईपीएस था वो कितना था, 1.63 माइनस में था, राइट। माइनस में इस फिगर जितने कम होंगे उतना बेटर परफॉर्मेंस। सो इस वक्त कितना है, 0.83 माइनस। सो हम लोग कह सकते हैं चलो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो अच्छी ही बात है। ईयर ऑन ईयर बेसिस तो लगभग -4 में ईपीएस गया था, एंड इस वक्त तो लगभग 0.83। सो दोनों हिसाब से अगर मैं बात करूँ क्वार्टरली एंड ईयरली, दोनों हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा है, राइट। एंड यहाँ पे कंपनी का ईपीएस भी इंप्रूव करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो हम लोग कह सकते हैं इस कंपनी ने डेफिनेटली चौंका दिया, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि चार्ट पैटर्न ऐसा नीचे है, वी शेप रिकवरी थोड़ी सी देखने को मिल रही है। एंड अभी हम लोग कह सकते हैं इसके बाद क्वार्टर 4 के नंबर इस प्रकार देखने को मिल रहे हैं, तो कंपनी को हेल्प थोड़ा बहुत यहाँ पे हो सकता है। सो क्या हम लोग ब्लाइंडली निवेश करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको कितनी बार समझाया दोस्तों, ये हमेशा हमेशा याद रखो, हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। ये हमेशा याद रखो, 1-2 बार सेंचुरी लगा कि कोई नहीं होता है।
हमें एक कंसिस्टेंट प्लेयर चाहिए। क्यों? विराट कोहली अच्छा प्लेयर है, कंसिस्टेंसी देखो उसकी, बार 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 स्कोर होता रहता है। सो ये चीज़ें चाहिए, राइट। हाँ, हम लोग जरूर कह सकते हैं इस कंपनी को हम लोग तेज रडार के ऊपर रखेंगे, हम लोग चेक करेंगे इसके आने वाले नेक्स्ट नंबर्स भी कैसे रहेंगे, इसके पिछले वाले नंबर्स भी कैसे थे, वो भी आप चाहो तो एक बार क्रॉस एग्जामिन कर सकते हो। इस नंबर के साथ आप इसको कंपेयर कर सकते हो। क्वार्टरली तो देख लिया ये वाला, इसके पहले के 2 क्वार्टर देख लेना, अगर वहाँ पे आपको कंसिस्टेंटली ग्रोथ नज़र आ रही है तो फिर आप लोग विचार कर सकते हो। हालांकि देखा जाए तो ऐसे कंपनीज मतलब हम कह सकते हैं स्ट्रगल में बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न जैसे मैंने आपको बताया, हमें कौन सा चार्ट पैटर्न चाहिए था, लेफ्ट टू राइट, बट लेफ्ट टू राइट कैसे, ऐसे ऊपर जाने वाला, ऐसे नीचे वाला नहीं, लेफ्ट टू राइट। सो ऐसे कंपनी में जाने से पहले थोड़ा सा आप लोगों ने मतलब बोलते हैं ना, मतलब सोच समझ कर विचार यहाँ पे करना चाहिए। ऐसे कंपनी रडार पे इसीलिए आते हैं क्योंकि ये सस्ते होते हैं। येस, ये एक मेवा रीज़न होता है कि ये सस्ते, इसीलिए बहुत सारे लोग इनमें डायरेक्टली निवेश करते हैं, जो कि एक बहुत मतलब गलत फंडा है। इसके बाद भी अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है, फिर भी उस प्रॉफिट को मैं तो नहीं मानूंगा, क्योंकि वो एक तुक्का ही हम लोग कह सकते हैं। अगर आप प्रॉपरली स्टडी करते हो एंड देन डिसीजन लेते हो तो वो सही रहता है। सो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात किसकी करें, हम लोग बात करें अदानी पावर की। यस दोस्तों, अदानी पावर जो कि 96 रुपये पे फिलहाल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड यहाँ पे आज भी आप देख सकते हो हम लोगों को नीचे यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। रिजल्ट के पहले ही हम लोग कह सकते हैं एग्जैक्टली 3:30 जैसे ही बाजार क्लोज हो गया उसके बाद हम लोग को रिजल्ट देखने को मिले। बट हम लोग कह सकते हैं कंपनी ने जो लो दिखाया है वो बहुत ही डीप लेवल पे, एंड वहीं पे हम लोग को बाजार क्लोज होते हुए भी देखने को मिला है, ये स्टॉक भी क्लोज होते हुए देखने को मिला है। ये एक लार्ज कैप कंपनी है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि लार्ज कैप है तो चलो यहाँ पे गारंटी स्कीम आ गई, ब्लाइंडली निवेश करेंगे। 1 साल की बात करें तो पावर कंपनीज ने एंड अदानी ग्रुप के कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लगभग 200% की रिटर्न्स, मतलब मोर देन डबल, दुगने से भी ज़्यादा यहाँ पे पैसा हो चुका है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में भी सेम परफॉर्मेंस है, 225%। एंड मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे कंपनी स्ट्रगलिंग मोड में, बट ये वी शेप रिकवरी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। आप कह सकते हो उसके हिसाब से कंपनी ने जो अभी के भी नंबर्स दिखाए वो अगर मैं कहूँ तो येस, कंपनी के नंबर्स यहाँ पे अच्छे ही है। सो जिनके पास ये कंपनी रहेगा, अगर आप चाहो तो यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। बट एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, याद रखिए, मैं लिख के बोलूँगा, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, कि अदानी के जो जितने भी स्टॉक्स होते हैं ना दोस्तों, उसमें मतलब स्टडीज़ कभी कभी काम ही नहीं करती है। मतलब आप अच्छे नंबर दिखा दो, मतलब इतने तेज़ी से वो गिरेंगे, इतने तेज़ी से वो भागेंगे, कोई तालमेल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब आपने खुद महसूस किया होगा कैसे कैसे स्टॉक भागते हैं, 1000% की रिटर्न, 500% की रिटर्न, राइट। अदानी गैस तो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था अच्छा करेगा, बट इतना अच्छा सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने रिटर्न्स मिलेंगे। 300 का स्टॉक सीधा 1200। सो ये चीज़ें होती है अदानी ग्रुप में, ये आप लोगों को यहाँ पे ज़रूर समझना है। एंड पावर की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, मैंने इससे पहले भी कहा था, ये देखिए अदानी पावर की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो अगेन कहना चाहूँगा कि पावर कंपनीज़ का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ही यही है कि मतलब जैसे मैंने कहा ना कि प्रॉफिट ओरिएंटेड वो ज़्यादा यहाँ पे नहीं रह सकते, राइट। सबको पावर यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ती है, इसी से रिलेटेड हम लोगों को यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में भी कंपनी लॉस में थी, ईयर ऑन ईयर बेसिस भी लॉस में थी, अभी फिलहाल जाके प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। बट क्या ये प्रॉफिट, ये जो प्लस वाला साइन है, क्या वो कंपनी मेंटेन रख पाएगी? ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनी ने एक बार प्रॉफिट दिखाया, नेक्स्ट क्वार्टर में वापस लॉस, तो फिर खत्म हो गई कहानी। सो इसीलिए कहता हूँ दोस्तों कि स्टडी करने के लिए ऐसे स्टॉक के ऊपर आप लोग फोकस कर सकते हो, ब्लाइंडली निवेश नहीं करना है, ये मैं बार बार आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ। स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन अगर हम लोग बात करें यहाँ पे 6 मई आज के दिन, तो 52% की डिलीवरीज अदानी पावर में हम लोगों को उठाते हुए देखने को मिल चुकी है। अभी अदानी शेयर है, मतलब तो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो एक बार चेक करना ही पड़ेगा। 75% है, चलो अच्छी बात है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं एक बार, क्या यहाँ पे है, तो ये देखिए 30% शेयर्स यहाँ पे गिरवी है। मतलब कितना ये रिस्की मतलब एक बात रहता है, मतलब अच्छे स्टॉक को भी हम लोग को कभी कभी छोड़ना पड़ता है। इस स्टॉक की तो बात अलग है, बट बहुत सारे अदानी ग्रुप के ऐसे स्टॉक है जो कि वाकई में अच्छा करते हैं, बट यहाँ पे गिरवी देखिए। एंड ये हर अदानी ग्रुप के शेयर की कहानी है, एक्सेप्ट अगर मैं बात करूँ अदानी गैस की, राइट। और भी एक दो रहेंगे, बट ऊपर ऊपर से ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ। सो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। हालांकि ये रूल अदानी के लिए थोड़ा सा हम कह सकते हैं कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मतलब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कुछ पॉलिटिकली एडवांटेजेस भी रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत सारे कंपनीज़ के रहते हैं। सो यहाँ पे अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो ऐसा कोई बात नहीं कि अदानी के शेयर्स यहाँ पे बेचे जाएंगे, बहुत सारा इनको वैसे भी यहाँ पे लोन मिलता रहता है। सो यही एक बात है जो कि हम लोग कह सकते हैं अदानी ग्रुप के जितने भी शेयर्स है, इनमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि लोन, कर्जा बहुत, मतलब इनका बिजनेस होता है ना दोस्तों, ये कर्जे के ऊपर बहुत चलता है, राइट। एंड यही चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे मॉनिटर करनी पड़ती है कि ऐसे स्टॉक में क्या आप लोग रहना पसंद करोगे कि नहीं, राइट। सो अदानी पावर की अगर मैं अगेन बात करूं तो यस, एक बात तो ज़रूर है कि कंपनी ने जो नंबर्स दिखाए वाकई चौंकाने वाले नंबर से, इतना रिकवरी दिखाने के बाद यहाँ पे अच्छा खासा नंबर हम लोग को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ब्लाइंडली निवेश नहीं करना है, हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर कंपनी आने वाले नेक्स्ट Q1 Q2 में भी अगर ऐसे ही नंबर्स, प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रख पाई
तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे इसके बारे में सोच सकते हो, वरना ये देखिए ऐसे बहुत सारे लोग हो चुके हैं कि यहाँ पे कंपनी यहाँ तक गिरी, कम बैक किया तो यहाँ पे एंट्री कर लिया, देन यहाँ पे गिरी, यहाँ पे मतलब एंट्री कर लिया तो यहाँ पे वापस आ गई। सो ये चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे देखना है। कंपनी का स्टॉक ऊपर तभी जाता है जब वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट दिखाता है। सो कंपनी 2 बार लॉस के बाद अभी प्रॉफिट में यहाँ पे आ चुके हैं। 2 बार लॉस मतलब क्वार्टरली एंड ईयरली, उसके बाद अभी ये प्रॉफिट में आ चुके। सो ज़रूर हमारी रडार पे अदानी पावर यहाँ पे ज़रूर रहेगा, बट ब्लाइंडली निवेश नहीं करना है, ये मैं बहुत बार आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। सो अगेन जैसे मैंने कहा कि कंपनी के नंबर अच्छे हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे करना। एंड कल के दिन देख लेते हैं कि अदानी पावर में रिस्पांस कैसे आ जाता है बाजार का। बाजार हमेशा अदानी स्टॉक्स को मतलब बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंगली रिएक्शंस रहते हैं इनके। 96 का 196 कब हो जाए कोई गारंटी नहीं, 96 का 9.6 का जो हो जाए कोई गारंटी नहीं, बहुत ही वॉलेटाइल रहते हैं ये स्टॉक। एंड ये आप सभी लोगों को भी अच्छी तरीके से पता है, तो इसीलिए ये पॉइंट भी दिमाग में रखे ही आप लोगों ने यहाँ पे रोल प्ले करना चाहिए। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।